अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए रेड वेलवेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाफ कप दूध लें, इसमें 2 टीस्पून आपने सिरका शामिल करना और उसको मिक्स करके एक साइड पे रख देना है। ये आपका बटर मिल्क रेडी हो जाएगा। अब एक अलग बाउल में 1 कप मैदा लेंगे, 1 टेबलस्पून कोको पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल के अच्छी तरह से इसको छान लेंगे। छानने के बाद इसको चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें और एक साइड पे रख दें। ड्राई मिक्सचर रेडी है। अब हम 2 अंडे लेंगे, उसकी सफ़ेदी अलग कर लेंगे और जर्दी अलग कर लेंगे। सबसे पहले अंडे की सफ़ेदी को अच्छे से बीट करना है। सफ़ेदी को थोड़ा सा बीट करने के बाद इसमें हम आधा कप चीनी थोड़ी थोड़ी करके शामिल करेंगे। जैसे ही अंडे की सफ़ेदी और चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, फ्लफी हो जाए, आपने इसमें अंडे की जर्दी शामिल करनी है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। एग वाइट्स और चीनी अच्छी तरह से फ्लफी हो चुकी है। अब मैं इसमें एक एक करके जर्दी शामिल करूंगी और उसको मिक्स कर लेंगे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में ये केक तैयार हो जाता है और बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अब हम इसमें बटर मिल्क शामिल करेंगे जो हमने बनाया हुआ था और हाफ कप ऑयल शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें रेड फूड कलर यूज़ करेंगे। रेड फूड कलर आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जितना कलर आपको रिक्वायर्ड हो आप उतना रेड फूड कलर यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून यूज़ किया है। थिन बैटर तैयार होगा। अब हम इसमें ड्राई मिक्सचर शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आप ड्राई मिक्सचर शामिल करें और उसको विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। वैलेंटाइन स्पेशल केक रेसिपी है जो कि बहुत क्विक बन के तैयार हो जाता है, तो आप इस केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। केक बनाने के बाद मैं आपके साथ थीम भी शेयर करूंगी कि आप अपने डे को किस तरह से स्पेशल बना सकते हैं। अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, किसी समवन स्पेशल के लिए बहुत ईजी तरीका है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे एक मोल्ड लिया है 6 इंच का। उसके अंदर मैंने इस बैटर को डाल दिया है और 180 डिग्री पे 35 मिनट्स के लिए मैंने इसको बेक किया था। ये हमारा केक बेक होकर आ गया है। बहुत अच्छे से राइज हुआ था और बिल्कुल देख लें क्लीन है स्टिक। अब मैं इसको डीमोल्ड करूंगी, साइड से जो है क्लियर कर लूंगी। पेपर रिमूव करने के बाद मैं इसकी 3 लेयर्स में कटिंग करूंगी। फर्स्ट लेयर जो है वो मैं डेकोरेशन में यूज़ करूंगी और बाकी 2 लेयर्स हम फिलिंग करेंगे। इसकी फिलिंग बनाने के लिए आपके पास विपी विप क्रीम होनी चाहिए जो कि बहुत अच्छी विप हो जाती है। तो मैंने विपी विप क्रीम का 1 कप लिया है और पहले इसको स्लो स्पीड पे आपने बीट करना है, हाई स्पीड पे नहीं करना। अगर आप हाई स्पीड पे बीट करेंगे तो ये फ्लफ़ी तो हो जाएगी लेकिन क्रीम फटने लग जाएगी। इसलिए सबसे पहले आपने स्टार्ट में इसको लो स्पीड पे बीट करना है। उसके बाद आपने इसको स्पीड इंक्रीज़ करनी है तो ये बहुत अच्छे से 5 से 6 मिनट में बीट हो जाएगी। आप इसको उठा के देख सकते हैं, बाउल को उल्टा करके भी देख सकते हैं कि ये गिर नहीं रही। तो ये केक पे लगाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं केक को सबसे पहले सोक करूंगी। मैंने पाइनएप्पल सिरप यूज़ किया है। आप किसी भी शुगर सिरप से या मिल्क से भी अपने केक को, स्पंज को सोक कर सकते हैं। उससे केक बहुत सॉफ्ट रहता है। मैंने इसमें पाइनएप्पल के चंक्स लगाए हैं और चॉकलेट चिप शामिल करूंगी। मैं चॉकलेट और पाइनएप्पल का फ्लेवर देना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने ये दोनों चीज़ें इसमें ऐड कर ली हैं। अब दूसरा इसी तरह से स्पंज रखा, उसको भी मैंने ऐसे ही सॉक करके क्रीम लगाई है। डेकोरेशन आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, कोई भी फ्लेवर इनसाइड में दे सकते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें, क्योंकि ये रेसिपी बहुत इजी है। और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। ये देखेंगे, मैंने जो फर्स्ट लेयर रखी थी उसके मैंने स्पंज छोटे छोटे कुकी कटर से काट के वो मैंने इसके ऊपर लगा दी। बहुत ही सिंपल डेकोरेशन है, हर कोई इसको ईजीली कर सकता है। और ये केक का ही क्रम्स जो बाकी बचा था उसको मैंने उसका चूड़ा कर लिया था हाथ से और उसमें चॉकलेट चिप शामिल करके हाथों से आराम आराम से इसको साइड्स पे चिपका लिया था। ये देखें, दोबारा प्लेट से उठाएं, उसको हल्का हल्का प्रेस करें तो ये साइड्स कवर होके बहुत सॉफ्ट लुक ये देता है और बहुत देखने में प्यारा लगता है और खाने में भी बहुत टेस्टी था। प्यारा सा केक बनाने के साथ साथ आप अच्छा सा थीम भी खुद बना सकते हैं क्रिएटिव वर्क करके। आप देखिएगा कि मैंने किस तरह से छोटी सी जगह को अच्छे तरीके से मैनेज करके खुद उस पर क्रिएटिव वर्क करके उसको प्यारा सा डेकोरेट किया है। मैंने अपना केक जो है आज के लिए अपनी फैमिली को डेडिकेट किया है, अपने बच्चों और अपने हस्बैंड के लिए केक मैंने बनाया था
और थीम भी खुद से सारा रेडी किया था और देख के बताएं आपको कैसा लगा। ये देखिए मैंने एक टेबल पे रोजेस रखे हैं, केक टेबल पे छोटी छोटी सी कैंडल्स लगाई हैं और वॉल पे पेपर लगा के इस पे छोटे छोटे से हार्ट्स काट के उसको डेकोरेट कर लिए। थोड़ा सा क्रिएटिव वर्क करके आप अपने डे को खुद ही स्पेशल बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको आज का आइडिया कैसा लगा? आपने वीडियो देख के ज़रूर उसको लाइक करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको आज का केक और आज का थीम कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह।